esteemed guests and all present over here. मैं आयुष राज दुमका से आप सभी के समक्ष वन नेशन वन इलेक्शन में विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ होता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। अगर हम देखें, ये कॉन्सेप्ट हमारे भारत के लिए नया नहीं है। 1951 से 1967 तक जितने भी चुनाव कराए गए भारत में वो एक साथ ही कराए गए, लेकिन 1968 और 69 में कुछ स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व होने के कारण ये साइकिल डिसरप्ट हो गए और 1970 में लोकसभा स्वयं डिसॉल्व हो गई, जिसके कारण 1971 में फ्रेश इलेक्शन कराने पड़े। तो ये कारण था हमारा साइकिल डिसरप्ट होने का। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ये हमारे देश के हित में है, क्योंकि इससे गवर्नेंस इंप्रूव होती है। नीति आयोग 2017 में एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें कहती है पिछले 30 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं जब इलेक्शन ना हुआ हो, यानी सरकारें लगातार इलेक्शन मोड में रहती है और इलेक्शन की घोषणा होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जिसके चलते कोई भी सरकार नई कानून, नई घोषणा, नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती है। और इसमें एक और बात होता है, अगर इलेक्शन कंडक्ट होती है तो उसके 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशन चाहिए और 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास इतने स्टाफ नहीं है कि वो कंडक्ट करा ले, जिसके चलते विभिन्न अलग सरकारी कार्यालयों से सरकारी कर्मचारी को लिया जाता है, जिसमें टीचर्स रहते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी रहते हैं, जो कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद बुलाए जाते हैं। तो इससे काम हमारा रुक जाता है, स्कूल्स अफेक्ट होता है। और अभी जैसे हम लोग देखें, लोकसभा का अलग वोटर लिस्ट है और विधानसभा का अलग। तो अगर एक राष्ट्र एक नागरिकता तो दो वोटर लिस्ट क्यों? और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से पैसे की भी बचत है। 2019 में अगर हम लोग देखें 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था और एक स्टेट असेंबली में खर्च लगभग 200 से 300 करोड़ का होता है। और अगर ये सब एक साथ कराया जाए तो एक ही खर्च पे सब हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक दूरदर्शी विचार है जो हमारे देश के डेवलपमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समय की आवश्यकता है कि हम सब इस पे चर्चा करें और इसको मिलकर लागू कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।